नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि सृष्टि अब शांत सी होने लगती है। तो सीधे आते हैं हमारी स्टोरी पर। शादी के घर में औरतें थी, ढोल गाने से सब कुछ था, पर आराध्या खुद में कहीं नहीं थी। मेहंदी लगते वक्त सब लड़कियां हंस रही थी। किसी ने मजाक में कह दिया, इतने शांत क्यों हो, दुल्हन हो। आराध्या मुस्कुराई, पर मेहंदी के रंग के नीचे सृष्टि का नाम और गहरा हो रहा था। मेहंदी की ठंडक उसे हॉस्टल के उस दिन तक ले गई जब सृष्टि ने आके उसके हाथ पर पहली बार डायरी रखकर कहा था, तुम्हारे हाथ कहानी लिखने के लिए बने हैं। आराध्या की आंखों में आंसू भर गई थी। वो मेहंदी से हाथ खींचना चाहती थी, जैसे यादें मिटा रही हो। अब आते हैं अब आते हैं सीधे हल्दी के सीन पर। हल्दी के वक्त माँ ने उसके माथे पर पहले हल्दी लगाया। माँ सबकी वॉइस में कहती है, अब सब पुरानी बातें भूल जाओ, नई जिंदगी शुरुआत करो। पुरानी बातें जैसे वो सिर्फ बातें ही थी। आराध्या ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। उसे याद आया सृष्टि का हंसना और फिर चुप हो जाना। शादी से एक रात पहले घर शांत था। आराध्या अपने कमरे में बैठी थी। सामने डायरी पड़ी थी, लैपटॉप बंद थी। उसने कलम उठाई, पर तब नहीं आया। हर कहानी का चेहरा सृष्टि बन जाता है। हर लाइन एक सवाल बन जाती है, क्या मैं किसी और की जिंदगी लिख रही हूँ। गिल्ट इतना भारी था कि कलम हाथ से गिर गिर जाता है। उसने डायरी बंद कर दी और धीरे से कहा, आज के बाद मैं नहीं लिखूंगी। जिसे लिखना भी गुनाह हो। और इस टाइम को शिफ्ट करते हैं सीधे शादी शादी के मंडप में। पूरे फेरे चल रहे हैं। अग्नि के शिव कर काटते वक्त आराध्या के दम भारी हो रहे थे, जिससे हर फेरे के साथ उसकी की यादें चल रही थी। पहला फेरा कॉलेज का कैंटीन, दूसरा फेरा लास्ट नाइट कॉल्स, तीसरा फेरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, चौथा फेरा फेयरवेल की लास्ट डे, यानी कॉलेज की लास्ट डे। फिफ्थ सब कुछ से छोड़ना है ये सोच सिक्स को छोड़ देते हैं। सेवेंथ आखिरी मुलाकात। आंखों से आंसू गिर गए, पर किसी ने नहीं देखा। सब समझ रहे थे दुल्हन इमोशन है। शादी खत्म हुई। विदाई के वक्त माँ ने कहा, तू एक और घर की जिम्मेदारी है। आराध्या ने सिर झुका लिया, जिसे अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह रही हो। आराध्या गाड़ी में बैठी। सब लोग रो रहे थे, पर आराध्या की आंखों में आंसू नहीं थे। जैसे वो बेजान सी हो गई है। जो भी हो रहा है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। गाड़ी आगे बढ़ी। इसी के उस पार शहर पीछे छूट रहा था, और साथ ही छूट रही थी एक कहानी जो कभी लिखी नहीं जा सकती। उस रात सृष्टि ने अपना कैमरा उठाया, पर आज फोटो नहीं थी। सिख फ्रेम सेट किया, खाली कमरा और टाइटल लिखा, गिल्ट। आराध्या ने उस दिन के बाद कभी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कुछ प्यार शब्दों में ढलने के लिए नहीं, सीने में चुभने के लिए होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे जानेंगे क्या होगा। एंड आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो।